Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading a video on format of profit and loss account. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग किस तरीके से क्या क्या आइटम्स क्या क्या चीज़ इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था वहीं से हम लोगों को शुरुआत करना पड़ेगा। अब देखो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, बैलेंस किसका आता था हम लोगों को, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को स्टार्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्या करूँगा मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, हम लोग कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में अगर तुमको लॉस हुआ था सब में, तो लॉस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कभी भी डेबिट साइड में। तो ग्रॉस लॉस, ये सब कहाँ से मिलेगा हम लोगों को अमाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर जो रहते हैं वो हम लोगों का ये रहता है। ठीक है, ऑलवेज लॉस कम्स एट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट कम्स एट क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने वो देखा था ट्रेडिंग अकाउंट का के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम लोगों को होता था डायरेक्ट इनकम। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो गुड्स बनाने वगैरह का खर्चा नहीं रहता है यहाँ पे। ये सब कौन से खर्चे रहेंगे, हमारे ऑफिस के खर्चे रहेंगे, बराबर, किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहला मैं नाम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, टू सैलरीज। सैलरीज मतलब क्या होता है, जो भी कुछ सैलरीज हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये क्या है, टू सैलरीज एंड वेजेस। अब देखो, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम पे, अगर ये वर्ड वेजेस पहले होता तो हम लोग कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बट यहाँ पे अब क्या वर्ड है, पहला सैलरीज, तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब जहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया है, बट ये क्या है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब वेजेस यहाँ पे क्यों नहीं डालने का, मैंने क्या बोला था, वेजेस हम लोगों को कभी भी वहाँ डालना है, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ये कौन सा है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है। अनप्रोडक्टिव मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है ये जो भी वेजेस हम लोग देते हैं वो किसको देते हैं हम लोग, जो मतलब ज़्यादा मतलब ये क्वालिफाइड नहीं होते उनको हम लोग वेजेस देते हैं कभी भी। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग दिया हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के जो भी कोई छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सब तुमको वहाँ लिखने हैं। टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस ये क्या है, ये कोई भी छोटे मोटे जो भी कुछ खर्चे रहेंगे ऑफिस के। फिर उसके बाद में ये दो तीन नाम अलग अलग दिए इन लोगों ने। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब भी क्या होता है, यही छोटे मोटे कुछ भी खर्चे हम लोगों के, ठीक है, ऑफिस के। फिर उसके बाद में क्या है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग मतलब जो भी कुछ हम लोग बुक्स वगैरह, बिल बुक हो गया, ये वो ऑफिस के लिए जो भी छपा रहे। स्टेशनरी मतलब पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब कुछ भी खरीदा है हम लोगों ने, तो वो सब हम लोगों का कहाँ आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में। और ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम
अब पोस्टेज मतलब क्या होता है, अगर तुमने कोई भी पोस्ट से लेटर हो गया, पार्सल हो गया, कुछ भी भेजा है तो वो सब क्या आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फिर क्या है, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस मतलब टेलीफोन का जो भी कुछ बिल वगैरह तुम लोगों ने भरा है उसको हम लोग को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक का बिल वगैरह जो भी कुछ भरते हैं हम लोग उसको भी हम लोगों को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में क्या है, टू लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस मतलब जैसे कोई एडवोकेट को पे किया तुमने वगैरह वगैरह, तो उसको कहाँ पे लिखना है तुमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल चार्जेस। टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस हम लोग किसको देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो ये जो भी कुछ खर्चा होएगा हम लोगों का वो हम लोगों को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लीगल चार्जेस हो गया, ऑडिट फीस, ये सब यहाँ पे आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों को, बैंक चार्जेस। अब बैंक ने कोई भी चार्जेस वगैरह हम लोगों से लिया है वो हम लोगों का कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस, अब अगर समझो तुमने कोई गुड्स मंगा के रखा है, अब तुम्हारे पास में उसका जगह नहीं है, तुम्हारे पास तुम रख नहीं सकते हो, बराबर, तो तुमने क्या किया, उसको वो गुड्स को वेयर हाउस में ही रख दिया, तो वहाँ का जो भी कुछ भाड़ा भरना है तो वो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पेड मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब कोई भी ब्याज वगैरह जो भी तुमको समझो लोन के ऊपर है वगैरह वगैरह, तो वो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ, तो ये भी तुमको दिया हुआ रहेगा, ये भी तुमको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, अगर समझो तुम मुंबई से कहीं और जा रहे हो, मतलब सूरत जा रहे हो या फिर और कहीं पे, हाँ ठीक है, तो वो क्या होएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और अगर समझो कन्वेंस एक्सपेंस दिए है, कन्वेंस एक्सपेंस मतलब तुम्हारे जो भी सिटी टू मतलब जो सिटी में हो तुम, वही सिटी में से कहीं इस एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, समझो बस रिक्शा से और टैक्सी से, तो उसके लिए हम लोगों को क्या देंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो कन्वेंस एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बीच में का डिफरेंस समझा तुमको, तो कन्वेंस एक्सपेंसेस थोड़े दूर का रहता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो दायरा रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या है, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अगर तुमने किसी को दे दिया तो ये तो तुम्हारे लिए क्या है, एक खर्चे जैसा ही है ना, इसके लिए तुमको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू एडवर्टाइजमेंट, अगर तुम कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो तो वो तुमको क्या होएगा, तुम्हारा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं क्यों, क्योंकि हमारे गुड्स हो या फिर सर्विस जिसको भी बेचने के लिए हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब अगर तुम अपने गुड्स को, अपने सर्विस को अगर देश के बाहर भेज रहे हो तो उसमें तुमको क्या लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर उसके बाद में टू कैरेज आउटवर्ड, जैसे कैरेज इनवर्ड था वैसे ही तुमने सामान को अब क्या किया, बाहर भेजा, तो उस टाइम पे तुमको क्या लगा, कैरेज आउटवर्ड। फिर उसके बाद में तुम्हारा पैकिंग चार्जेस, अगर कोई गुड्स को तुमको पैक वगैरह करना है तो उसका जो भी कुछ चार्जेस लग रहा है उसको भी तुमको कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर वगैरह तुमने कुछ करवाया है तो उसको तुमको वहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में तुमको लिखना पड़ेगा, मतलब मैं तो एक एक आइटम्स बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। फिर तुम्हारा आ जाएगा टू सैलरी, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, टू सैलरी
पार्टनर्स फाइनल अकाउंट्स कर रहे, तो ये अगर तुमने कोई सैलरी टू पार्टनर दिया है तो वो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अभी देखो तुम्हारा टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था लॉस जब भी होएगा तो हम लोगों को कहाँ लिखना है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में हम लोगों को और एक क्या लिखना था, टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, जो भी कुछ तुम्हारा असेट है उसकी वैल्यू जब गिरती है, ये तुमको एक एडजस्टमेंट में आएगा, उसके हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है इसको। तो ये अब अभी भी बाकी है हमारा डेबिट साइड का थोड़ा बहुत, तो मैं भी बताता हूँ। फिर उसके बाद में डेप्रीसिएशन भी तुम्हारा क्या है, ये कौन सा एक्सपेंसेस था तुम्हारा, नॉन कैश एक्सपेंसेस था। मतलब यहाँ पे तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं होएगा, बट तुम यहाँ पे क्या करोगे, अपने गुड्स की वैल्यू कम करोगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हम लोग वापस से P&L अकाउंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। तो डेप्रीसिएशन हो गया। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है। अब देखो, कैपिटल मतलब क्या होता है, जो भी कुछ कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, पार्टनर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, हाँ, तो वो किसका पैसा होता है, उनका होता है। तो अब ये जो कैपिटल है उसके ऊपर ब्याज देना है, तो ये कंपनी के लिए या फिर जो भी कोई फर्म है उसके लिए तो ये खर्चा है ना। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। फिर उसके बाद में क्या था, टू लॉस बाय फायर, एनी लॉस विल कम एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में टू कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। अब कभी भी कुछ भी कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, जो भी कुछ पार्टनर को दे रहे हैं, तो बिजनेस का तो खर्चा ही है, तो वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर से कोई लोन लिया था, मतलब पार्टनर से लोन लिया था किसने, कंपनी ने, ठीक है। तो अब उसके ऊपर ब्याज अगर देना है तो ये भी किसका खर्चा है, कंपनी का। तो इसके लिए ये टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आ गया। अब एक चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो अब लिखने जा रहा हूँ, क्या है ये, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अब ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, अब डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या है, जो मतलब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसा हमको नहीं मिल सकता है, तो हम लोगों ने क्या करके रखा है उसको, रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या, हम लोगों ने ऐसे सोच के रखा है कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये अगर हम लोगों को सम में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को अगर बैड डेब्ट्स दिया है तो खाली हम लोगों को टू बैड डेब्ट्स लिख के छोड़ देना है, और अगर न्यू ओल्ड है तो हम लोगों को एडलेस उसको करना है रिस्पेक्टिव तरीके से। तो अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैड डेब्ट्स करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, इसको बैड डेब्ट्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड न्यू RDD, इसके अंदर हम लोग न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ तो अमाउंट आएगा, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्या, ओल्ड RDD। ओल्ड RDD को हम लोगों को क्या करना है, इसमें से लेस करना है, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रहेगा, ये मैं आपको सम में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसके
क्रेडिट साइड का अब जरा देखना है हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमने क्या किया है अभी, डेबिट साइड सीखा। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट तो लिख के रखा ही है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। जैसे हम लोगों को बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा या फिर हम लोगों ने कोई लोन किसी को दिया रहेगा तो वहाँ से हम लोगों को इंटरेस्ट मिला रहेगा, तो ये हमारा क्या है, इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे हम लोग किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं, वैसे हम लोगों को भी कोई डिस्काउंट देता है तो वो भी हमारे लिए क्या है, फ़ायदा। तो फ़ायदा है, तो हम लोगों ने कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हमको क्या मिला अब, कमीशन। तो कमीशन भी हमको मिल सकता है अगर हम लोगों ने किसी का कुछ बिजनेस करके दिया हो या फिर कुछ कमीशन के ऊपर हम लोगों ने कुछ चीज़ बेच के दी हो, तो उसका हम लोगों को क्या होएगा, मतलब इनकम होएगा। तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बाय डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हम लोगों ने कोई शेयर्स वगैरह में हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है शेयर से, तो वो हम लोगों का इनकम है। तो वो भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय रेंट रिसीव्ड, अगर हमारा कोई प्रीमाइसेस है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, किसी को भाड़े पे दिया है, रेंट पे दिया है, तो वहाँ से जो भी कुछ रेंट मिल रहा है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाय अदर रिसिप्ट मतलब और कोई तरीके से तुमने कुछ कमाया हो, बराबर, ऐसा भी सब में आता है अदर रिसिप्ट आया तो हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर जैसे हम लोग क्या बोलते थे, लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट कभी भी डेबिट साइड में लिखते हैं और प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोगों को कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। जब भी कोई असेट वगैरह का सेल होएगा और उसमें प्रॉफिट अगर तुमको हो जाता है तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, जो भी कोई प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है वो क्या करता है, अपने खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, कहाँ से, कंपनी में से गुड्स वगैरह या फिर जो भी कुछ सर्विस है। तो अब वहाँ से वो क्या कर रहा है, वो चीज़ के ऊपर वो जो भी कुछ उसने ड्राइंग किया था उसके ऊपर ब्याज दे रहा है। तो ये कंपनी का या फिर फर्म का क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने उसको कहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ये इतना होने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया था उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी आपको। तो अब समझो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है हम लोगों को, और यहाँ पे when the total of credit side is greater than the debit side, then the balance will come at debit side, ठीक है। और उस बैलेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, नेट प्रॉफिट। मानो अगर ये यहाँ का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोगों का बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। अब क्योंकि मैं ये पार्टनर्स फाइनल अकाउंट समझा रहा हूँ, तो ये नेट प्रॉफिट को हम लोगों को ट्रांसफ़र कहाँ पे करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, ठीक है। जैसे एक्स वाई, अगर वो लोगों ने रेशो दिया है तो उस हिसाब से तुमको बांटना रहेगा वहाँ पे, ठीक है। वो रेशो वगैरह उन लोगों ने सब कुछ बता दिया रहेगा। अगर हाफ रहेगा, अगर 10 रुपीज़ प्रॉफिट है तो 5 रुपीज़ यहाँ पे डालना है तुमको। तो वो सब तुमको सम में समझा दिया जाएगा अच्छे से। अब अगर समझो व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ मोर, मतलब तुम्हारे खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जाहिर सी बात है तुमको क्या होएगा, लॉस होएगा, ठीक है।
तो ये कहाँ पे, ये कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा कहाँ होता है, लाइबिलिटीज़ में होता है, बैलेंस शीट में। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो तुमको बैलेंस शीट में ऐड करना पड़ेगा इसको, और अगर लॉस होता है तो तुमको क्या करना पड़ता है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका भी रेशो तुमको दिया हुआ रहेगा, उसी हिसाब से तुमको उसको वहाँ पे लिखना रहेगा। तो नेट लॉस कहाँ पे आता है वो समझ गया तुमको, इसका क्या आगे तुमको करना है वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से तुमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ध्यान में रखना है, जो कि एकदम इजी फॉर्मेट है।